रूबिडियम परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भारत, जय राजस्थान। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अब तक हमने राजस्थान के नवीनतम जिले, संभाग और राजस्थान की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने चर्चा की और इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा हम लोग आगे चलकर, जैसे आप लोगों को टॉपिक से पता चल ही रहा होगा, राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश वही रहेंगे, लेकिन उसमें चेंजेस, बदलाव अपने को क्या देखने को मिलेंगे। जैसे थार का मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अब कितने जिले होंगे, पहले कितने जिले थे। जैसे अकॉर्डिंग टू ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने राजस्थान के 12 जिलों को डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में डाल रखा था, यानी कि मरुस्थलीय जिले थे। तो अब क्या जिले बदल जाएंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे? लेकिन कम तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, ज्यादा ही होंगे। जैसे अनूपगढ़ है, ज्यादा हो जाएगा, बालोतरा है, बड़ौदी है, कांचौर है, ये कुछ इस प्रकार के जो जिले हैं वो नंबर बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर जो हम लोगों ने आज तक पढ़ रखा था उसमें हमें जो चेंजेस या बदलाव जो देखने को मिलेंगे वो हम लोग अब पढ़ेंगे। और रियल ज्योग्राफी, वास्तविक राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए, ये ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आप लोगों को टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश। देखो, मेनली भौतिक विभाजन जो किए जाते हैं, कोई भी लैंड बॉडी हो, कोई भी जमीन का एरिया अगर है तो उसका मेनली अगर भौतिक विभाजन अगर किया जाए तो भौतिक विभाजन हम लोग करते हैं 4 प्रकार से। यानी कि कोई भी, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई कॉन्टिनेंट या महाद्वीप वगैरह कुछ भी हो, मुख्य रूप से भौतिक विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। इससे हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। और भौतिक प्रदेश, ये दोनों शब्द थोड़े से अलग अलग हैं। एक तो भौतिक प्रदेश और एक भौतिक विभाजन। भौतिक प्रदेश 4 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें हम लोग आगे चलकर आप लोगों को कैसे चर्चा करेंगे, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक ही वर्ड आप लोगों ने कभी सुना होगा, इस वर्ड की थोड़ी सी मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूं तो आप लोगों को शायद पता होगा। जियोग्राफिकल या जियोमार्फोलॉजिकल, दो वर्ड है, ध्यान से सुनना इसको। जियोग्राफिकल और जियोमार्फोलॉजिकल डिवीजन, यानी कि कोई भी जियोग्राफिकल अगर डिवीजन होता है, ध्यान से सुनना है, भौतिक विभाजन अगर किसी प्रकार का होगा या जियोग्राफिकल डिवीजन अगर किसी प्रकार का कोई होगा तो ये होगा अकॉर्डिंग टू रिलीफ, यानी कि उच्चावच के आधार पर। ध्यान से सुनना है, उच्चावच के आधार पर। ये वर्ड आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होनी चाहिए। रिलीफ, उच्चावच, यहां से वर्ड को पकड़ करना है कि उच्चावच के आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कितने उसके भौतिक प्रदेश हो सकते हैं। तो जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उच्चावच जो वर्ड है, रिलीफ जो वर्ड है, उसके आधार पर किसी क्षेत्र विशेष का कैसे हम लोग जो है वो डिफाइन करें या उसका डिवाइडेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, ये चीज समझनी है अपने को। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर जैसे हम लोग देखें तो कोई भी अगर लैंड बॉडी है, कोई भी अगर जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो देश का हो चाहे किसी का भी हो, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइट, उच्चावच का मीनिंग ध्यान रखना है। उच्चावच के वर्ड के बारे में अपन अच्छे से मेंशन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जहां यहां पर मान लीजिए कि माउंटेन है, क्लियर है। तो माउंटेन है तो इसके आसपास, माउंटेन यानी कि पर्वत, इसके आसपास वाला एरिया जो होगा
उस एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि माउंटेन, पर्वत है तो उसके आसपास वाला एरिया जो होगा छोटा होगा इससे। पर्वत, पर्वत के बाद में छोटी मोटी पहाड़ियां आ जाती है, पर्वत, पहाड़ियां, और पर्वत और पहाड़ियों के आसपास में ही आप लोगों को इस प्रकार से ये उच्चावच मिलेगा एक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पठार। और पठार के बाद में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से ये एरिया जो आ जाता है, इस एरिया को हम लोग बोल देते हैं प्लेन या मैदान। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, देखो, यानी कि अगर हम लोग उच्चावच वाले वर्ड को डिफाइन करें तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है, देखना है, समझना है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर मान लीजिए कोई माउंटेन है, पर्वत है, पर्वत, इस धरातल के ऊपर काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। जो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं पर्वत। पर्वत से कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग मेनली बोल देते हैं पहाड़ या पहाड़ियां, पहाड़ या पहाड़ियां। इसके बाद में प्लेट्यू यानी कि पठार जो है वो भी काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। बट पर्वत और पहाड़ियों के बाद में अगर हम लोग देखें तो यहां से अपन कह सकते हैं कि इसमें फर्क क्या होता है, पठार में और पहाड़ियों में फर्क क्या होता है। हालांकि ये उच्चावच या ऊंचाई वाले पार्ट होते हैं, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो ऊपरी हिस्सा बिल्कुल एकदम प्लेन होता है, समतल होता है। और इसी के बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होगा, इस पार्ट को, समतल जो जमीन होगी उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्लेन यानी कि मैदान। तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 प्रकार के फिजिकल डिवीजन वाला जो पार्ट है इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये उच्चावच वर्ड जो है ये अपने को क्या कह सकता है, यानी कि ऊंचे से ऊंचा भाग, किसी भी सरफेस सतह, किसी भी लैंड, किसी जमीन पर, किसी भी भौतिक लक्षण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ऊंचे से ऊंचे वाला पार्ट और नीचे से नीचे वाला पार्ट, यानी कि ऊंचा और ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा, इसको कंबाइंड रूप से हम लोग बोल देते हैं उच्चावच। क्या बोल देंगे, उच्चावच। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, भौतिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 पार्ट होता है किसी भी देश का। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का भी कितना होगा, 4। तो इसमें पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, है ना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि देखो, ऊंचे से ऊंचा माउंटेन होता है और नीचे से नीचा यानी कि समतल एरिया जो होता है वो क्या होता है, मैदान। इनके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं जैसा कि आप लोगों को बार बार बोलता आया भी हूं और फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग किसी भी YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। जहां से भी अपने को ज्ञान मिले वहां से लेना चाहिए, है ना। बट उनको देखें आप लोग, लेकिन आप लोग हमारे भी इस चैनल को जरूर देखें। आप लोगों को मैं पूरी तरीके से श्योर होकर कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ अदर यूट्यूब चैनल से यहां पर बहुत कुछ अलग कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अगर मैं आप लोगों से इतना प्रॉमिस कर रहा हूं तो एक बार आप लोग मेरे को मौका दें और मौका देकर ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले। तो जैसा कि उच्चावच यानी कि मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया, भौतिक लक्षणों के आधार पर, फिजिकल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ये 4 यूनिट होती है और 4 यूनिट में मैंने बता दिया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उच्चावच, यानी कि ऊंचे से ऊंचा भाग और नीचे से नीचा भाग। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान में अगर हम लोग जैसे ही बात करें तो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, तो राजस्थान को हम लोग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेस पर राजस्थान को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। भौतिक प्रदेश अलग से पढ़ेंगे हम लोग और इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन जो वो हम लोग पढ़ेंगे, किस किस विद्वान ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए
वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बट पहले थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। यानी कि जैसे ही हम लोग देखें तो भौतिक विभाजन जो है वो राजस्थान के हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। यानी कि भौतिक विभाजन कितने प्रकार से कर रखे हैं? 4 प्रकार से। इस 4 प्रकार में हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग बोलेंगे माउंटेन, पर्वत। और पर्वत के बाद में अगर हम लोग बात करें तो आ जाता है आपका पठार। और पठार की बाद में हम लोग अगर बात करें तो आ जाता आपका मैदान। और मैदान के बाद वाला अगर पार्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाएगा आपका मरुस्थल। हमने पहले मरुस्थल की बात नहीं की, लेकिन यहां पर मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग बस समझने की कोशिश करें। बाकी मैं पूरी तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप वीडियो को देखते रहें, सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पर्वत, पठार, मैदान, और इसमें नाम नहीं आया था पहाड़ियों का। मेनली पहाड़ियों को हम लोग पर्वतों में ऐड कर देते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू हाइट नहीं करते। लेकिन यहां पर जो वर्ड नया आप लोगों के सामने आ रहा है वो आ रहा है मरुस्थल। देखिए, अगर आप लोगों को मरुस्थल के बारे में अच्छे से पता है तो आप लोगों को ये टॉपिक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं मरुस्थल के बारे में बता देता हूं आपको सिंपल वे में, है ना। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एरिया, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, ऐसा कोई भी एरिया जहां रेनफॉल यानी कि वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। सिंपल वे में समझना है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां रेनफॉल वर्षा 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है तो उस क्षेत्र को हम लोग डेजर्ट या मरुस्थल बोलते हैं। डेजर्ट या मरुस्थल। अब इसमें भी ध्यान रखना है। देखो, जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां से अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं मरुस्थल के बारे में तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखें कैसे। जैसे अगर यहां से अपन एकदम इजी वे में जाकर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखो क्या है मरुस्थल। मरुस्थल में हम लोगों ने अभी पढ़ा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी एरिया जहां पर रेनफॉल यानी कि वर्षा जो है वो क्या होगी? कम। अगर वर्षा कम होगी तो सीधी सी बात है, वर्षा अगर कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर वनस्पति भी कम होगी। वर्षा कम तो वनस्पति कम, यहां से देख लेना है, वर्षा कम और वनस्पति भी कम। देखो क्या आगे निकल कर आता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला कोई भी स्थान जो मरुस्थल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र हो सकता है। जैसे भारत में देखो, भारत में लद्दाख माउंटेन रेंज है, वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, स्नोफॉल खूब होती है वहां पर, यानी कि बर्फबारी भयंकर होती है, लेकिन वहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है। और रेनफॉल वर्षा कम होने के पीछे सबसे बड़ा वहां पर जो रीजन है, हालांकि काफी हाइट वाला एरिया है, वो हाइट वाला एरिया होने के बावजूद वहां पर वर्षा कम होती है। और वहां पर कम होने की वजह क्या है? वजह है हिमालय। हिमालय के नॉर्थ में है लद्दाख वाला, मेन लद्दाख वाला जो एरिया है, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये हिमालय के नॉर्थ में है। और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही उत्तर की तरफ जाता है तो वहां पर हिमालय आगे आ जाता है, और हिमालय आगे आने के कारण वहां पर मानसून की हवाएं जो वो वहां तक पहुंच नहीं पाती और वहां पर वर्षा कम होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो लद्दाख वाले एरिया में होती है। लेकिन लद्दाख माउंटेन एरिया है, मरुस्थल का मतलब मैंने आपको बताया है, लद्दाख माउंटेन एरिया है, फिर भी वहां पर कम वर्षा होने के कारण हम लोगों ने उसको डेजर्ट या मरुस्थल बना रखा है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, है ना। तो पठार भी हो सकता है, यानी कि मैदान भी हो सकता है, कोई भी मैदानी एरिया है। जैसे मैदानी एरिया अगर कोई भी है तो वो किस में हो सकता है? मरुस्थल में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहां पर देखो, सिंपल भाषा में अगर समझना हो
तो वर्षा जैसे मैंने बताया 25 सेंटीमीटर से कम, लेकिन यहां पर बोल सकते हो आप वर्षा कम तो वनस्पति कम, सीधी सी बात है, जहां वर्षा कम होगी वहां वनस्पति कम होगी। वर्षा अगर कम है तो सीधी सी बात है वनस्पति भी कम होगी, और वर्षा और वनस्पति कम है तो वो स्थान मर जाएगा, और मरे हुए स्थान को हम लोग बोल देते हैं मरुस्थल, मरवा स्थल, मरुस्थल। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमने मेनली इस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है ना। ये चीज अपने को बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से पता होनी चाहिए है ना। और राजस्थान के बारे में तो मेनली पता होना ही चाहिए है ना। तो पहले राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान में हम लोग पढ़ लेंगे, देखो एक तो राजस्थान में जितने भी माउंटेन एरियाज हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सा आप बोल सकते हो कि राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में पठार, जैसे अपने राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का जो है वहां पर पठार है। मैदान वाले एरिया में मेनली, अब देखो मैदान में यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैदान की डेफिनेशन क्या होती है, समतल एरिया, उपजाऊ भाग या समतल एरिया। तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये रियलिटी अगर देखा जाए तो ये एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और यहां प्राचीन काल में बहुत सारी नदियां बहती थी है ना। सॉरी, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राचीन काल में यहां पर सरस्वती है, जैसे लूणी आज भी बह रही है, घग्गर है। तो यहां पर कुछ मैदानी एरिया है, क्योंकि प्लेन का फॉर्मेशन जो किया जाता है वो रिवर्स के द्वारा किया जाता है, निर्माण मैदानों को नदियों के द्वारा किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र राजस्थान का है अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के आधार पर अगर देखा जाए तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाला ऑलमोस्ट लगभग हम लोग मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई भी रीजन जो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाला हो समुद्र लेवल से, उसको हम लोग मैदान बोल सकते हैं। लेकिन राजस्थान का जो मैदान है, ये मैदान किसका भाग है, तो राजस्थान का मैदान जो है ये उत्तर का विशाल मैदान है भारत में। अगर राजस्थान के मैप के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, हालांकि हम लोग डायग्राम में देखेंगे इसको, तो गंगा यमुना वाला जो मैदानी एरिया है, गंगा का मैदान है, इसी को भी मैदान की श्रेणी में रखा गया। अगर भारत का भौतिक प्रदेश अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें उत्तर का विशाल मैदान जो उसी का पार्ट माना जाता है थार का मरुस्थल, राजस्थान का इंडियन ग्रेट डेजर्ट। बट राजस्थान में मेनली उपजाऊ मैदान जो है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो अरावली पर्वतमाला जो है उसके हम लोग बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व में जो है उसको पढ़ेंगे, और मरुस्थल के रूप में हम लोग पढ़ लेंगे इसको, थार के मरुस्थल को। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम लोग सारा मैप से पढ़ेंगे, टेंशन करने की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखें अब राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाजन हम लोगों ने किए वो कौन कौन से हैं, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है। तो यहां पर थोड़ा सा देख लेना है। अगर हम लोग देखें यहां से तो जैसे ये 4 प्रकार जो, इसमें हम लोग किस किस को पढ़ेंगे, एक बार बेसिक पता करना है अपने का है ना, और बेसिक के बाद में अपने को चलना है अच्छे से। जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थल को हम लोग पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल बोल देते हैं। और इसको कहीं कहीं हम लोग इंडियन ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी बोल देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, थार का मरुस्थल या इंडियन ग्रेट डेजर्ट है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, थार का मरुस्थल हो जाएगा, इंडियन ग्रेट डेजर्ट बोल सकते हैं।
राजस्थान के संदर्भ में हम लोग इसको मेनली बोल देते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आराम से समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड को जब देखेंगे तो आराम से देख लेंगे आप, तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो इसके बाद में मैदान वाला जो एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मेनली हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला भाग जो है वो आ जाएगा। पठार में अगर हम लोग देखें तो पठार में हम लोग पढ़ लेंगे किसको, तो हम लोग वही सेम बात याद रख लें, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी वाला जो एरिया, जिसको हम लोग मेनली हाड़ौती का पठार भी बोल देते हैं। और अरावली वाला जो पार्ट है, पर्वत का जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती। यानी कि अरावली जो राजस्थान के कौन सी साइड में सिचुएटेड है, तो मध्य में है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये 4 भौतिक विभाजन जो है वो हमें अच्छी तरीके से यहां पर थोड़ा सा देखना है। तो अरावली, ये 4 भौतिक विभाजन हो गए। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो शायद इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग देखें, अपना बेस मजबूत करें और नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि सारा का सारा माजरा क्या है वो आप लोगों को समझ में आए। और इसी क्रम में आप लोगों का स्नेह और प्यार जिस प्रकार से आप लोग बना कर रख रहे हो, उसी प्रकार से बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।